हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे विश मास्टर मूवी के पार्ट 2 इविल नेवर डाइज की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने विश मास्टर मूवी के पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वो आप पहले देख ले, जिससे विश मास्टर मूवी के पार्ट 2 की स्टोरी को आप इजीली समझ सके। मैं पार्ट 1 के वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। और इस तरह की वीडियो बनाने में काफी वक्त और मेहनत लगती है, तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब विश मास्टर मूवी के पार्ट 2 इविल नेवर डाइज की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में 3 चोर दिखाए गए हैं जो कि एक म्यूजियम में चोरी करने आए थे। अब चोरी करते वक्त अचानक से वार्निंग सायरन बजने लगता है, जिससे वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। वो एक चोर पर गोली चलाकर उसे खत्म कर देता है। यहाँ वो गार्ड दूसरे 2 चोरों पर भी गोलियां चला रहा था। उनमें से एक गोली वहां रखी गई एक स्टैच्यू को लगती है, जिससे स्टैच्यू का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरता है। उस टूटे हिस्से में एक लाल पत्थर था जो कि चमक रहा था। वहां एक चोर की नजर उस पत्थर पर जाती है तो वो उस पत्थर को उठा लेता है और वो दोनों चोर उस म्यूजियम से भाग जाते हैं। भागते हुए वो चोर बाहर आते तो एक और सिक्योरिटी गार्ड उन लोगों पर गोलियां चलाने लगता है। अब वहां वो गार्ड गोली एक चोर पर चलाता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। पर उसी वक्त दूसरा चोर सिक्योरिटी गार्ड पर गोली चलाकर उसे खत्म कर देता है। जिस दूसरे चोर को गोली लगी थी वो एक लड़की थी और उसका नाम मैगी था। मैगी बच गई थी क्योंकि गोली उसके पास रखे हुए एक लाल पत्थर से लगी थी। मैगी उस पत्थर को देख रही थी, पर पत्थर उसके हाथ से नीचे गिरकर टूट जाता है। और उसी वक्त वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड आकर गोली एरिक नाम के चोर पर चलाता है, पर मैगी गोली चलाकर उस सिक्योरिटी गार्ड को खत्म कर देती है। मैगी एरिक की ओर देखकर रोने लगती है क्योंकि गोली लगने से वो बहुत घायल हो गया था। यह एरिक मैगी को वहां से भाग जाने के लिए कहता है क्योंकि बाहर पुलिस की गाड़ियां आ चुकी थी। अब यहाँ ना चाहते हुए भी मैगी एरिक को छोड़कर वहां से भाग जाती है। मैगी के जाने के बाद उस लाल पत्थर में अचानक से हलचल होने लगती है और वो सामने की दीवार से चिपक जाता है। वहां दीवार पर जिन का डरावना चेहरा दिखाई देता है, जो एरिक से कहता है कि मैं तुम्हारा दर्द खत्म कर सकता हूँ, तुम जो चाहो वो मुझसे मांग सकते हो। यहाँ एरिक गिल्ट फील कर रहा था तो वो जिन से कहता है कि मैं जन्म लेकर इस दुनिया में आना ही नहीं चाहता। यह सुनकर जिन कहता है कि तुम्हारी विश पूरी हो, और यह एरिक एक बच्चे में बदलकर धीरे धीरे पूरा वैनिश हो जाता है। यह जिन भी विकसित हो जाता है और वो उस पत्थर को उठा लेता है। आखिर जिन उस लाल पत्थर की कैद से आजाद हो चुका था। वही पुलिस टीम भी म्यूजियम तक पहुंच गई थी। उनमें से एक पुलिस वाला म्यूजियम में एंटर होता है तो उसे वहां पर वो जिन दिखाई देता है। ऑफिसर जिन को फ्रिज कहता है। यह सुनकर जिन उसे कहता है कि क्या तुम फ्रिज चाहते हो, तो ऑफिसर कहता है हाँ, तो जिन उसे बर्फ के लेयर में कंप्लीट फ्रीज कर देता है। अब वहां पर और 2 ऑफिसर आते और वो जिन को हाथ ऊपर करने के लिए कहते। यह जिन वापस अपने असली इंसानी रूप में आ गया था। ऑफिसर उसे हथकड़ी पहनाकर पुलिस स्टेशन लेकर आते। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिन को ही चोर समझ रहा था तो वो उसे गन्स के बारे में पूछता है, जिससे म्यूजियम में सिक्योरिटी गार्ड मारे गए थे। पर जिन कहता है कि मैं किसी गन के बारे में नहीं जानता। वही वो मुस्कुरा रहा था। यह देखकर ऑफिसर को बहुत गुस्सा आता है। जिन उस ऑफिसर से पूछता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो। यह सुनकर ऑफिसर वहां से चला जाता है। वही दूसरी ओर मैगी भी न्यूज देख रही थी, जिससे उसे पता चलता है कि म्यूजियम में एक 3000 साल पुरानी स्टैच्यू टूट गई और वहां पुलिस ने एक चोर को जिंदा पकड़ लिया है। वही जिन भी जेल में बाकी कैदियों के साथ बंद था। जिन वहां एक कैदी से उसकी विश पूछता है। यह सुनकर वो कैदी उसका मजाक उड़ाता है और उसे इच्छा पूरी करने वाला जिन कहकर बुलाता है। वो जिन से कहता है कि अगर तुमने मेरी विश पूरी नहीं की तो मैं तुम्हारी जबरदस्त धुलाई करूंगा। वही जिन भी उसे कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी विश पूरी कर दी तो तुम मेरे हो जाओगे। अब यहाँ वो कैदी जिन से कहता है कि मैं जेल की सलाखों से बाहर निकलना चाहता हूँ, तो जिन उसे कहता है कि तुम्हारी विश पूरी हो। अब यहाँ उस कैदी का शरीर जेल की सलाखों से सिकुड़ता हुआ बाहर पिसकर गिर जाता है। यह सब देखकर जेल के बाकी कैदी डर जाते हैं। उसी वक्त मैगी को भी भयानक आवाज सुनाई देती है। वो नींद से जाग जाती है। यह जिन की आवाज उसे कहती है कि तुमने मुझे कैद से आजाद किया है। दरअसल वो जिन जब भी अपनी पावर यूज करता था तब मैगी को वह सब साफ दिखाई देता था, क्योंकि इनडायरेक्टली मैगी ने ही जिन को उस लाल पत्थर से आजाद किया था। अब दूसरे दिन मैगी चर्च में जाकर अपने दोस्त गैरी से मिलती है। गैरी एक प्रीस्ट था,
मैगी गैरी को कल रात के हादसे के बारे में और एरिक की मौत के बारे में बताती है। वही वो कहती है कि कल रात मैंने अपने सपने में एक शैतान देखा और उसकी आवाज भी मुझे सुनाई दे रही थी, पर गैरी मैगी की बातों को नजरअंदाज कर देता है। वही दूसरी ओर जिन को दिखाया गया है जो जेल के ओपन ग्राउंड में खड़ा था। वहां रॉबर्ट नाम का कैदी अपने साथी से बात कर रहा था। रॉबर्ट अपने लॉयर से नाराज था क्योंकि उसे लगता था कि उसके लॉयर की लापरवाही की वजह से ही वो इस वक्त जेल में है। यह सब बातें जिन सुन रहा था। वो रॉबर्ट के पास आकर उसे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। तो रॉबर्ट कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा लॉयर तड़प कर मर जाए। अब वहां पर एक गार्ड आकर रॉबर्ट से कहता है कि तुम्हारा लॉयर तुमसे मिलने आया है। अब रॉबर्ट अपने लॉयर के साथ बैठकर बात कर रहा था, तभी वो लॉयर डर से तड़पने लगता है। यह देखकर रॉबर्ट सिक्योरिटी गार्ड को अंदर बुलाता है, पर तब तक वो लॉयर तड़प कर मर चुका था। अब नेक्स्ट सीन में मैगी को दिखाया गया है जो अपने घर पर थी। वहां गैरी उसे मिलने आता है। मैगी यहाँ फिर से गैरी को म्यूजियम की चोरी के बारे में बताती है। वही वो कहती है कि पुलिस ने जिस शख्स को उस रात म्यूजियम से गिरफ्तार किया था वही शख्स मेरे विजन में आता है। यह सुनकर गैरी मैगी से कहता है कि तुम्हें सारी सच्चाई पुलिस को बता देनी चाहिए, पर मैगी उसे मना कर देती है। दूसरी ओर जेल में सभी कैदी अपने कपड़े धो रहे थे। वहां मैक्स नाम का कैदी जिन के पास आता है और उसे कहता है कि क्या तुम ही वो शख्स हो जो सबकी विश पूरी करता है। तो जिन उसे कहता है कि तुम्हारी क्या विश है। तो मैक्स कहता है कि तुम मुझे इस जेल से बाहर निकालो, फिर मैं अपनी विश तुम्हें बताऊंगा। पर जिन कहता है कि तुम सिर्फ एक ही विश मांग सकते हो। पर मैक्स कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर तुम्हें किसी तरह मुझे यहाँ से निकालना होगा। पर उसी वक्त वहां सिक्योरिटी गार्ड आकर दोनों को अपना काम करने के लिए कहता है। गार्ड जिन को मैगी के पास लेकर आता है क्योंकि मैगी यहाँ उसे मिलने आई थी। जिन मैगी से कहता है कि तुम्हें फिर से मिलकर मुझे खुशी हुई। यह सुनकर मैगी कहती है कि हम तो पहली बार मिले हैं। पर जिन मैगी से कहता है कि हम पहले चोरी की रात म्यूजियम में मिले थे। मैगी जिन से पूछती है कि क्या उस दिन तुम भी म्यूजियम में थे। वही वो जिन से एरिक के बारे में पूछती है। तो जिन कहता है कि वो अब मर चुका है। यह मैगी जिन से पूछती है कि तुम बेगुनाह हो तो फिर जेल में क्यों हो। तो जिन कहता है कि यहाँ बहुत सारे जरूरतमंद लोग हैं जिन्हें कुछ ना कुछ चाहिए, तो मैं उनकी विश पूरी करके जल्द ही बाहर आकर तुमसे मिलूंगा। मैगी कहती है कि तुम मुझे क्यों मिलना चाहते हो। तो जिन कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से ही आजाद हुआ हूँ। यह सुनकर मैगी डर जाती है। अब वहाँ गार्ड आकर जिन को वहां से ले जाता है। अब जिन फिर से कैदियों के पास चला जाता है। वही मैगी घर आकर कंप्यूटर पर एक आर्टिकल पढ़ती है जिसे वो समझ जाती है कि जो भी जिन को आजाद करता है उसकी 3 विश पूरी करके जिन नर्क का दरवाजा खोलना चाहता है। अब मैगी गैरी के पास आकर उसे उस लाल पत्थर के बारे में और उससे आजाद हुए जिन की बात करती है। गैरी भी मैगी की बात सुनकर जेल में जिन से मिलने आता है और वो जिन से कहता है कि तुम मैगी से दूर रहना, और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अब मैगी और गैरी एक किताब पढ़ते थे जिसका नाम था गुप्त आग का पत्थर। उसमें लिखा था कि जिन लोगों की इच्छा पूरी करके उस पत्थर को चार्ज करता है, फिर उसी पत्थर से वो नर्क का दरवाजा खोलता है। इससे वो दोनों समझ गए थे कि जिन जेल में रहकर सबकी विश पूरी करना चाहता है जिससे वो उस पत्थर को चार्ज कर सके। यहाँ मैगी गैरी से पूछती है कि उस जिन को रोकने का कोई तो रास्ता जरूर होगा। तो गैरी कहता है कि किताब में लिखा है कि जो पवित्र हो और जिसने अब तक कोई गुनाह ना किया हो वो शख्स ही जिन को रोक सकता है। यह सुनकर मैगी अपसेट हो जाती है क्योंकि वो एक चोर थी और उसने म्यूजियम में एक सिक्योरिटी गार्ड पर गोली चलाकर उसे मार डाला था। उसे बहुत गिल्ट फील हो रहा था, तो वो चर्च में जाकर अपने गुनाहों के लिए माफी मांगती है और म्यूजियम से चुराया हुआ सामान भी वापस रख देती है। वही जेल में जिन और मैक्स चेस खेल रहे थे। जिन मैक्स से कहता है कि आज रात में इस जेल से बाहर चला जाऊंगा। यहाँ जिन मैक्स से उसकी विश पूछता है तो मैक्स कहता है कि तुम मेरी 2 विश पूरी करना। उसी वक्त वहां पर एक गार्ड आ जाता है। जिन वहां गार्ड से भी पूछता है कि तुम्हारी क्या विश है। तो गार्ड गुस्से में कहता है कि मैं 5 मिनट के लिए तुम्हारे साथ डांस करना चाहता हूँ। तो जिन उसकी यह विश भी पूरी करता है और फिर वो उस गार्ड को मार देता है। अब जिन उसी गार्ड का रूप लेकर मैक्स के पास आता है। वो मैक्स से उसकी विश पूछता है। तो मैक्स कहता है कि जेल के लॉक दरवाजे खुल जाए। तो यह जेल के लॉक दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। आखिर मैक्स जेल से बाहर आकर खुश हो जाता है। वो एक बार में डांस करके एंजॉय कर रहा था। जिन भी वहीं पर था। मैक्स भी वहां बैठे सब लोगों को कहता है कि मेरा दोस्त आपकी हर एक इच्छा पूरी करेगा। अब वहां सब लोगों को यही लग रहा था कि मैक्स ने ज्यादा शराब पी ली है। उसी वक्त वहां बार का ओनर पीटर आता है और वो मैक्स को अपनी ऐसी हरकतों के लिए डांटता है।
पीटर एक गैंग लीडर था और मैक्स भी उसके लिए काम करता था। पीटर के जाने के बाद मैक्स जिन से कहता है कि मुझे भी पीटर के जैसे गैंग का लीडर बनना है, पर जिन कहता है कि मैंने तुम्हारी एक विश ऑलरेडी पूरी कर दी है। अब मैक्स जिन को पीटर के पास लेकर आता है और कहता है कि मेरा दोस्त आपकी कोई भी विश पूरी कर देगा, पर पीटर कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है। पर उसी वक्त मैक्स पीटर के दुश्मन का नाम लेता है, जिसे सुनकर पीटर को बहुत गुस्सा आता है। पर मैक्स पीटर से कहता है कि आप सिर्फ एक बार अपनी विश मेरे दोस्त को बताइए। तो यहाँ पीटर जिन से कहता है कि मुझे अपने दुश्मन का सिर चाहिए। अब यहाँ जिन पीटर की ख्वाहिश पूरी करता है और वहाँ पीटर के सिर की जगह उसके दुश्मन का सिर आ जाता है। पीटर यह देखकर डर जाता है। वही मैक्स सिक्योरिटी गार्ड को कहकर पीटर को उस बार से बाहर निकाल देता है। वही पीटर का यह हाल देखकर मैक्स बहुत खुश हो जाता है, पर जिन खुश नहीं था। वो मैक्स से कहता है कि मुझे बहुत सारी रूह चाहिए। तो मैक्स उसे कहता है कि तुम बाहर जाकर यह काम आसानी से कर सकते हो। पर जिन कहता है कि मुझे किसी की आत्मा तभी मिलती है जब मैं उसकी विश पूरी करता हूँ। यह सुनकर मैक्स कहता है कि मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ तुम आसानी से लोगों की विश पूरी कर सकते हो। पर उसी वक्त वहां मैगी आकर उस जिन पर गोली चलाती है, पर जिन को कुछ नहीं होता। यह जिन अपने असली रूप में आ जाता है, जिसे देखकर मैगी और मैक्स डर जाते हैं। जिन मैगी के पास आकर उसे कहता है कि मैं तुम्हारी 3 विश पूरी करूंगा और फिर नर्क का दरवाजा खोल दूंगा, जिससे पूरी दुनिया पर मेरा राज होगा। जिन मैगी से कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से ही आजाद हुआ हूँ, तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी 3 की जगह 4 विश पूरी करूंगा, और अगर तुम अपने दोस्त एरिक को भी जिंदा करना चाहती हो तो वो भी मैं आसानी से कर सकता हूँ। पर जिन की बातों से डर कर मैगी वहां से चली जाती है। मैगी गैरी से मिलती है और उसे सारी बातें बताती है। अब मैगी और गैरी बार में मैक्स से मिलते हैं। वो मैक्स को जिन के बारे में पूछते हैं, तो मैक्स गैरी से कहता है कि अगर मैं मैगी को मार दूं तो जिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ मैक्स मैगी पर गोलियां चलाता है, पर मैगी को कुछ नहीं होता। मैगी मैक्स को कहती है कि जिन को रोकना ही होगा। दूसरी तरफ जिन अपने इंसानी अवतार में एक बड़े कैसीनो में आता है, जिसके बारे में मैक्स ने उसे बताया था। जिन कैसीनो में आकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि यहाँ सब लोग जुआ खेलकर जीतने की विश मांग रहे थे। यहाँ जिन मैगी को कॉल करके उसे भी कैसीनो में आने के लिए कहता है, पर मैगी उसे कहती है कि मेरे साथ मेरा दोस्त गैरी भी आएगा। अब मैगी गैरी के घर पर आती है। यहाँ गैरी मैगी से कहता है कि मैंने वो गुप्त आग के पत्थर किताब को पढ़ लिया है। उसमें लिखा है कि जिनको जादू से वापस उस पत्थर में कैद किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक पवित्र औरत को उसके सामने जाकर एक मंत्र बोलना पड़ेगा। वही दूसरी ओर कैसीनो में अलग माहौल था। कैसीनो का मैनेजर भी देखता है कि आज यहाँ आए सभी लोग जीत रहे हैं। दरअसल जिन ने यहाँ सबकी विश पूरी कर दी थी। आखिर यहाँ जिन उस लाल पत्थर को चार्ज करने के लिए उन सभी लोगों की आत्माएं खींचने लगता है, जिनकी कोई एक विश भी उसने पूरी की हो। अब यहाँ कैसीनो में और जेल में सब लोग अचानक से मरने लगते हैं। वही मैगी और गैरी भी उस कैसीनो तक पहुंच गए थे। वो दोनों कैसीनो की ऑफिस में आते। जिन भी उसी ऑफिस में था। यहाँ जिन मैगी को अपनी 3 विश मांगने के लिए कहता है। मैगी भी यहाँ पूरी तैयारी के साथ आई थी। मैगी जिन से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। तो जिन कहता है कि मैं एक तरह से इमोर्टल हूँ, तो तुम्हें कोई दूसरी विश मांगनी होगी। उसी वक्त गैरी टेबल पर पड़ा हुआ वो लाल पत्थर उठा लेता है, पर जिन एक ही पल में अपनी पावर से वो पत्थर अपने पास ला देता है। अब गैरी जिन को क्रॉस दिखाकर कहता है कि ईश्वर के नाम पर मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस दुनिया से जाने का आदेश देता हूँ और मैं तुम्हें नर्क में देखना चाहता हूँ। तभी जिन उसकी विश पूरी करता है और गैरी और मैगी को नर्क में ले जाता है। यहाँ गैरी एक सूली पर था और उसके नीचे आग जल रही थी। जिन यहाँ गैरी के जरिए मैगी की 3 विश पूरी करना चाहता था। मैगी जिन से कहती है कि मेरे दोस्त गैरी को अभी आजाद कर दो, और यहाँ जिन मैगी की पहली विश पूरी करता है, पर गैरी वहां पर मर जाता है। जिन फिर से मैगी को अपनी बाकी बची विश मांगने के लिए कहता है, तो मैगी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि दुनिया में कभी भी शैतान ना हो। तो जिन कहता है कि अगर दुनिया में अच्छे लोग हैं तो शैतान भी रहेंगे, तो तुम कोई और विश मांगो। लेकिन मैगी जिन को अपनी कोई विश नहीं बताती।
तभी जिन मैगी को वापस उसी कैसीनो में ला देता है। यह कैसीनो का मैनेजर जिन से बात कर रहा था वो यह हुई मौतों की वजह से बहुत परेशान था। तो जिन मैनेजर से उसकी विश पूछता है तो मैनेजर कहता है कि मैं यह बुरा सपना खत्म होते हुए देखना चाहता हूँ। जिन यह मैनेजर की विश पूरी करता है और तभी कैसीनो के बाहर जाने के सभी दरवाजे बंद हो जाते और सब लोग कैसीनो में अजीब तरीके से मरने लगते। लोग मशीन से, कार्ड से और ऐसे ही अजीब ढंग से मरने लगते। अब जिन फिर से मैगी के पास आकर उसे अपनी विश मांगने के लिए कहता है। यह मैगी कहती है कि तुम उस गार्ड को जिंदा कर दो जिस पर म्यूजियम में गोली चलाकर मैंने मार डाला था। तो जिन मैगी की विश पूरी कर देता है और वो गार्ड जिंदा होकर अपनी बीवी और बच्चों से मिलता है। अब यहाँ मैगी जिन के एक हाथ को पकड़ लेती है। उस हाथ में जिन ने वो लाल पत्थर पकड़ा हुआ था। मैगी यह गुप्त आग का पत्थर नाम की किताब का मंत्र पढ़ती है, जिसके बाद जिन लोगों को भी आत्मा जिनके पास थी वो सब फिर से जिंदा होने लगते, जिससे जिन कमजोर हो जाता है और फिर से उस लाल पत्थर में कैद हो जाता है। मैगी ने अपनी विश से उस मरे हुए गार्ड को जिंदा कर दिया था, जिससे अब वो पवित्र हो चुकी थी और इसी वजह से वो उस मंत्र से जिन को पत्थर में कैद कर पाई। और बस यहीं पर विश मास्टर मूवी का पार्ट 2 इविल नेवर डाइज खत्म हो जाता है। ईयर 1999 में रिलीज हुई विश मास्टर मूवी के पार्ट 2 इविल नेवर डाइज को IMDb पर 5.1 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसे 9% एंड ऑडियंस स्कोर 29% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ विश मास्टर मूवी के पार्ट 3 की एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए